Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanai Kumar and we will continue with the topic the speed control of three-phase induction motor. Good morning friends. आज हम लोग अपने जो टॉपिक है जो स्पीड कंट्रोल हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने दो मेथड पढ़ा था, दैट वाज द वी बाई एफ मेथड और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, और दूसरा पढ़ा था द सप्लाई वोल्टेज मेथड। आज हम लोग रेस्ट बाकी जो आपका स्पीड कंट्रोल है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक भी उतना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जितना बाकी टॉपिक्स हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर एक वीडियो के बीच में और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इन टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। जनरली इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं और उनका आंसर्स बहुत ही कॉमन होता है। ठीक है, जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा ध्यान से और अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली हमने इससे पहले देखा था द स्पीड कंट्रोल बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल एंड द सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड ना। इन दोनों मेथड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि ये दोनों मेथड आपका बेस था ऑन द सिंक्रोनस स्पीड, और इन दोनों मेथड को जब भी हम अप्लाई कर सकेंगे तो हम लोग इसको किसी भी कॉमन मशीन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक मोटर रखा हुआ है और आपको स्पीड कंट्रोल करना है, तो डायरेक्टली आप उसका फ्रीक्वेंसी या फिर उसका जो फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हमने किसी भी मशीन में फ्रीक्वेंसी को चेंज करके स्पीड कंट्रोल करना होता है तो प्रॉब्लम वहाँ पर क्या होता है कि उसको चेंज करने से पहले मशीन का डिज़ाइनिंग उस तरह से होना चाहिए कि वो चेंज इन फ्रीक्वेंसी को अडेप्ट कर सके। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज मेथड में हमने ये देखा था कि सप्लाई वोल्टेज मेथड जो था दैट उसमें हल्का सा भी स्पीड वेरिएशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज फ्लक्चुएशन की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, सो हमारे पास जो तीसरा स्पीड कंट्रोल है वो है आपका पोल चेंजिंग मेथड। नाउ बेसिकली आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और सप्लाई वोल्टेज मेथड में हमें इंटरनल पैरामीटर्स को चेंज करना पड़ रहा था, जिससे मशीन्स का जो आउटपुट है या मशीन का जो भी रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा था। तो नाउ लेट्स सी कि पोल चेंजिंग मेथड आखिर है क्या और इससे हमें किस तरह से स्पीड कंट्रोल मिलता है। तो एज वी नो डैट ns इज इक्वल टू 120 ऑफ f बाई पी। हम लोग क्या जानते हैं, सिंक्रोनस स्पीड इज 120 f बाई पी। अगर हम f को कांस्टेंट रखते हैं तो ns विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 बाई पी। ठीक है, ns क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल्स से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और दैट मीन्स कि अगर हम नंबर ऑफ पोल्स को इंक्रीज करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज करेगा। और सिंस क्या होता है, nr क्या है आपका, ns इंटू 1 माइनस एस होता है। तो अगर आपका नंबर ऑफ पोल चेंज होता है तो ns चेंज होगा, और ns चेंज होगा तो nr का वैल्यू ऑब्वियसली आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, रोटर स्पीड भी आपका चेंज हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पोल्स को अगर इंक्रीज करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज करेगा, और सिंक्रोनस स्पीड डिक्रीज करेगा तो रोटर का स्पीड भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ पोल्स को हम डिक्रीज करते हैं तो सिंक्रोनस स्पीड आपका इंक्रीज करेगा, और करस्पॉन्डिंगली आपका रोटर का स्पीड भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेथड बहुत ही सिंपल लग रहा है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या करना होगा, सिर्फ नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना होगा और हम लोग को स्पीड का वेरिएशन मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज करने की ज़रूरत है ना सप्लाई वोल्टेज में चेंज करने की ज़रूरत है। तो मशीन का जो इंटरनल पैरामीटर्स है, चाहे वो ईएमएफ हो, फ्लक्स हो, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ दिस मेथड इज अप्लाइड प्रैक्टिकली। ये तो हमें थ्योरेटिकली पता चला कि हमें पोल्स को चेंज करना है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली किसी भी मशीन का जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वो प्री डिफाइंड होता है, एंड दैट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन। किसी भी मोटर का जो भी आपका पोल्स होता है वो उसके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही डिसाइड होता है कि कितने पोल का मशीन है। मशीन जब रन करता है उस कंडीशन में उसके नंबर ऑफ पोल्स को चेंज करना पॉसिबल हम लोग को नहीं है। ठीक है, तो अगर पोल चेंजिंग मेथड आपको अप्लाई करना है तो वहाँ पर भी आप नॉर्मल मोटर्स में अप्लाई नहीं कर सकते, वहाँ पर भी आपको स्पेशली डिज़ाइन मशीन में ही करना होगा। तो लेट अस सी कि पोल चेंजिंग मेथड को हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम लोग एक नॉर्मल मशीन का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। दिस इज अ 4 पोल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपका 4 पोल का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये ए पोल है, ये बी है, ये सी है और डी है। ठीक है, नाउ अभी यहाँ पर गौर से देखिएगा तो यहाँ पर आपको ए और सी पोल में आपको वाइंडिंग दिखेगा, बी और डी पोल में कोई भी वाइंडिंग नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है, पोल कोर्स है। दैट मीन्स वी कैन कंसिडर दैट ए एंड सी आर एक्टिव पोल्स एंड दिस आर योर डमी पोल्स। तो क्या कहते हैं, डमी पोल्स, क्योंकि इसमें कोई भी आपका सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका कोई भी फील्ड नहीं है।
जबकि ए और सी में क्या है, आपका सप्लाई के लिए वाइंडिंग दिया हुआ है, तो इसमें आपका क्या होगा, फील्ड प्रोड्यूस होगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द एक्टिव पोल्स। नाउ लेट अस सपोज कि ए और सी में जो वाइंडिंग का डायरेक्शन है वो जैसा है आपको दिखाया गया है। ए में जैसे आपका इस ऐसे गया है और ये इस तरह से करके A1 A2 निकला है, उस तरह C1 C2 का वाइंडिंग आपका इस तरह से किया हुआ है। ठीक है, नाउ ये हो गया आपका नॉर्मल एक मशीन का डिजाइनिंग। अभी हम लोग क्या करते हैं, इस मशीन में कनेक्शन करेंगे। तो इन फर्स्ट केस हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला केस में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए A2 को थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर A2 को क्या किया हम लोग, C1 से कनेक्ट किए। A2 का कनेक्शन कहाँ से है, C1 से है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लेट्स सी। इस केस में देखिए क्या हो रहा है। इस केस में अगर हम A1 से करंट फ्लो करा रहे हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और C2 में करंट क्या हो जाएगा आपका, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, सॉरी ऐसे। ठीक है, A1 में करंट आपका गया है ऐसे डाउनवर्ड, और इसमें करंट आपका चला गया इस तरह से करके डाउनवर्ड। ठीक है, नाउ अब अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो इससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कैसे मिलेगा आपको। अगर ए के लिए क्या मिलेगा आपको, डाउनवर्ड, और सी के लिए भी क्या मिलेगा, डाउनवर्ड। दोनों के लिए आपको करंट का फील्ड का डायरेक्शन क्या मिलेगा, डाउनवर्ड। दैट मीन्स अगर हम कंसीडर करते हैं कि जिस पोल से आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलता है वो अगर नॉर्थ पोल होगा तो जिसमें इन करेगा दैट विल बी साउथ पोल। तो यहाँ पर आपका ए अगर बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह तो सी कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल। ठीक है, तो जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है ए से निकल के सी में अपना पाथ क्या होगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी और डी में कोई भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं है, तो इसका एग्जिस्टेंस होना ना होना बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मशीन आपका कैसा बिहेव कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज अ टू पोल स्ट्रक्चर। ये टू पोल का स्ट्रक्चर बना रहा है। तो यहाँ पर आपका सिंक्रोनस स्पीड अगर 50 हर्ट्ज का हम सप्लाई को कंसीडर करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा आपका, 3000 RPM हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब सेम मशीन को कंसीडर करते हैं और इसका कनेक्शन में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं एज शोन इन फिगर 3। यहाँ पर क्या करिए, पहले जो A2 से C1 से कनेक्शन था, A2 से C1 कनेक्शन था, अभी हम लोग क्या किए, A2 को C2 से जोड़ दिए। A2 को क्या किए, C2 से जोड़ दिए। तो लेट्स सी क्या होता है, A2 को जैसे C2 से जोड़ेंगे ना, व्हाट विल द डायरेक्शन ऑफ करंट, अभी सप्लाई का डायरेक्शन वही है। यहाँ पर आपका ये हो गया और इसमें भी आपका क्या हो जाएगा, सप्लाई अभी इस तरह से। सी में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि यहाँ से करंट अभी आपका C2 से फ्लो हो रहा है, तो करंट का डायरेक्शन आपका इस तरह से होगा। अब इस केस में क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ए से भी निकलेंगे और सी से भी निकलेंगे, दोनों से आपका निकलेगा। ए से डाउनवर्ड होगा, सी से अपवर्ड होगा। नाउ यहां पर क्या हो रहा है, पोल ए और सी दोनों से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं। दैट मीन बोथ विल एक्ट लाइक अ सिमिलर पोल्स, दोनों सिमिलर पोल की तरह बिहेव करेगा। आइदर दोनों नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा या दोनों साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। लेट अस सपोज कि हम लोग यहाँ पर माने हैं कि जहाँ से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहा है दैट इज नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर दोनों ही क्या होगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और दोनों ही जो फील्ड है वो सेम पोलैरिटी का है, तो जैसे ही वो बीच में आएंगे एक दूसरे को रिपेल करेगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ए से निकल के सी में नहीं जाएगा और सी से निकल के ए में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब दूसरा बात क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा अपने पाथ को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो कंप्लीट कहाँ से करेगा, ए और सी में तो होगा नहीं। तो उस समय में ये जो आपका बी और डी है जो पहले इनएक्टिव था, अब ये तो कोर का बना हुआ है एंड कोर प्रोवाइड्स अ लो रिलक्टेंस पाथ फॉर द फ्लो ऑफ लाइंस। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होगा, ए और सी से निकल के डी और बी में जाके अपना पाथ को कंप्लीट करेगा। ठीक है, डी और बी में जाके अपना पाथ को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी और डी पहले जो इनएक्टिव था अभी एक्टिव पोल की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी और डी में कोई सप्लाई नहीं है, बट फिर भी इसमें से सिंस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अपना पाथ कंप्लीट कर रहा है, सो बी एंड डी आर नाउ एक्टिंग एज एक्टिव पोल्स। तो अगर हम लोग जहाँ से करंट फील्ड निकल रहा है उसको नॉर्थ मानते हैं, तो ए और सी आपका नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, तो बी और डी क्या करेगा, आपका साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। तो सेम मशीन जो पहले टू पोल था अभी क्या हो गया, आपका फोर पोल स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ पर आपका सिंक्रोनस स्पीड कितना हो जाएगा, 1500 RPM हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपली हम लोग कनेक्शन को चेंज कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं किया, सप्लाई भी वही है, वाइंडिंग भी वही है, मशीन भी वही है। सिर्फ एक केस में जो फील्ड का जो वाइंडिंग का डायरेक्शन कनेक्शन है उसको चेंज किया, और किसी भी एक पोल में क्या कर रहे हैं हम लोग, करंट का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका वही मशीन जो टू पोल था वो फोर पोल स्ट्रक्चर की तरह आपका बिहेव कर रहा है। ठीक है,
तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर आपका बदल नहीं रहा है, चाहे वो आपका करंट हो, वोल्टेज हो, फ्रीक्वेंसी हो, इसीलिए मशीन का आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा चीज़ क्या है, ये मेथड बहुत ही ईजी टू यूज़ है, कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है, आपका वी/एफ कंट्रोल की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आप ठीक है, और इसमें किसी भी तरह का इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कनेक्शन आपको चेंज करना है जो कि बहुत ही ईजी है और बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी है। सो दिस इज़ अ गुड मेथड टू कंट्रोल द स्पीड। लेकिन इस मेथड का भी डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? पहला मेथड कि ये मेथड भी अप्लाई होगा जिस मशीन में आप प्री डिफाइंड है कि यहाँ पर हम लोग स्पीड कंट्रोल बाय पोल चेंजिंग मेथड कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसके लिए जो डिज़ाइनिंग है मशीन का, पोल स्ट्रक्चर को उस तरह से बना के रखना पड़ेगा। अगर नॉर्मल मशीन में है जहाँ पर इस तरह का डिज़ाइनिंग बनाया हुआ नहीं है, तो वहाँ पर आप पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है कि रनिंग केस में कनेक्शन को बदलने के लिए आपको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वहाँ पर आपको हमेशा ध्यान देना होगा किस कॉइल को किसके साथ हमेशा किस डायरेक्शन में कनेक्शन करते हैं। अगर कनेक्शन का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो करंट का डायरेक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो पोल्स भी आपका प्रॉपर नहीं बनेंगे। तीसरा क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा कि 2 पोल में आपका 3000 आरपीएम हो रहा है, तो 4 पोल में आपका 1500 आरपीएम हो रहा है। उसी तरह 6 पोल में क्या होगा, 750 आरपीएम होगा। तो यहाँ पर जो आपको स्पीड मिल रहा है वो स्टेप्स में मिल रहा है, मतलब पर्टिकुलर स्टेप्स में मिल रहा है, आपको कोई कंटिन्यूस स्पीड कंट्रोल नहीं मिल रहा है। डैट मीन्स यहाँ पर आपको स्पीड कंट्रोल क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं मिलेगा, आपको स्टेप मिलेगा। तो जहाँ पर भी आपको स्टेप स्पीड कंट्रोल की जरूरत पड़ेगी वहीं पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटिन्यूस स्पीड कंट्रोल के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, सो दिस वॉज योर पोल चेंजिंग मेथड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, नाउ लेट्स सी द लास्ट मेथड, दैट इज द रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्लिप। ये सबसे सिंपल मेथड है। ठीक है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, मतलब रोटर में क्या कर रहे हैं, वो रेजिस्टेंस ऐड करके क्या कर रहे हैं, करंट को घटा रहे हैं, टॉर्क घटा रहे हैं, टॉर्क घटा के स्लिप को चेंज कर रहे हैं, स्लिप को चेंज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को वेरी कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, आपका रोटर के साथ सीरीज में हम लोग को रेजिस्टर एक लगा देना है, 3 फेज का रेजिस्टर लगा देना है, और इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू को वेरी करके हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पीड को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई कनेक्शन में बदलाव की जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो हम लोग का सबसे सिंपल तरीका है करंट को कंट्रोल करने का, उसका इस्तेमाल करें, एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। लेकिन सबसे बड़ा बात इसमें प्रॉब्लम क्या है कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्क्वेयर केज इंडक्शन मोटर के लिए ये मेथड आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि स्क्वेयर केज में रेजिस्टेंस, रोटर साइड में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि आपका जब हम रोटर में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिसके चलते हमेशा हम लोग को नॉर्मल से बिलो स्पीड मिलता है, एबव स्पीड आपको नहीं मिलता है। तो इस मेथड से हम लोग स्पीड को ओनली डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड मेथड है कि सिंस डायरेक्टली रेजिस्टेंस आपका रोटर सर्किट में ऐड हो रहा है, इसीलिए देयर विल बी अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर लॉस, और ये आपका क्या करेगा, मशीन का एफिशिएंसी को आपका रिड्यूस करेगा। ठीक है, सो दिस इज योर रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 स्पीड कंट्रोल किसी भी मोटर का। पहला है आपका फ्रीक्वेंसी और वी/एफ मेथड, दूसरा हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज मेथड, थर्ड हो गया आपका हो गया पोल चेंजिंग मेथड, एंड फोर्थ इज रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल। नाउ इसमें से क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द स्पीड कंट्रोल मेथड इज एप्लीकेबल फॉर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए बेसिकली हम लोग रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं। अगर पूछा जाए स्क्वेयर केज के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग पहला 3 मेथड, दैट इज वी/एफ कंट्रोल, आपका रोटर, आपका क्या बोलते हैं, पोल चेंजिंग मेथड एंड सप्लाई वोल्टेज मेथड, ये तीनों मेथड हम लोग स्क्वेयर केज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोटर रेजिस्टेंस हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि स्टेटर साइड से हमें अगर स्पीड कंट्रोल करना है तो कितने मेथड है, दैट इज द 3 मेथड्स, रोटर रेजिस्टेंस छोड़ के बाकी तीनों मेथड है। फिर विच मेथड कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली टू एनी नॉर्मल मोटर, कौन सा मेथड नॉर्मली किसी भी मोटर में हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं द सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वो किसी भी मोटर के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ती है, ना डिजाइनिंग में कोई चेंज की जरूरत पड़ती है। कौन सा स्पीड कंट्रोल आपका मशीन का डिजाइन पे डिपेंड करता है, जिसके चलते मशीन को स्पेशली डिजाइन करना पड़ता है, तो उसके लिए आपका है सप्लाई वोल्टेज मेथड एंड द फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। दीज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर स्पेशली डिजाइन मशीन्स। ठीक है, और सबसे बेटर स्पीड कंट्रोल या सबसे स्मूथ स्पीड कंट्रोल कौन सा मेथड में मिलता है, दैट इज योर वी/एफ कंट्रोल मेथड।
इसीलिए देखिएगा ट्रैक्शन सिस्टम में या रेलवेज में आपका जो भी कंट्रोल होता है, दैट इज़ V/F कंट्रोल, और वहाँ का जो भी मोटर्स होता है दैट इज़ डिज़ाइन नॉट ओनली एट 50 हर्ट्ज, वो आपका लगभग 90 हर्ट्ज तक में डिज़ाइन होता है, ताकि हम इजीली फ्रीक्वेंसी को चेंज करके वहाँ पर स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़, जैसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं, कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर क्लियरिफाई करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।